बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारे पास टॉपिक है मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग परसेंटेज चेंजेस। इसमें हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, लेकिन जो है वो बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस नाउ 7 है, पेज नंबर 196 पे, बुक 1 के। और इससे पहले पेज नंबर 195 पे वर्कड एग्जांपल 7 गिवन है। अगर वर्कड एग्जांपल 7 को चेक कर लिया जाए और उसके बाद अच्छी तरह से उसको देख के उसके बाद प्रैक्टिस नाउ 7 को सॉल्व करें, और एक्सरसाइज 8B में जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसी टॉपिक से रिलेटेड है, उसको जो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे और हमारे लिए ये सारा वर्क इजी हो जाएगा। तो आते हैं प्रैक्टिस नाउ 7 की तरफ पहले, और उसको जो है वो चेक करते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है जी, द मंथली कास्ट ऑफ रनिंग अ स्मॉल बिजनेस कंसिस्ट्स ऑफ रिटेल स्पेस रेंटल एट $2,400, wages at $1,800 एंड यूटिलिटीज़ एट $480। अब यहाँ पे रिटेल स्पेस रेंटल मतलब जो जगह वगैरह ली हुई है, स्पेस है, उसका रेंट ये है, वेजेस जो वहाँ पे वर्कर्स वर्क करते हैं उनकी वेजेस जो है वो ये हैं, और उसके बाद जो है वो बिल वगैरह जो हैं, गैस बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा जो टेलीफोन वगैरह और हैं वो $480 हैं। ये सारे का सारा उसका जो है वो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस को रन करने के। कहता है इफ द रिटेल स्पेस रेंटल एंड वेजेस आर डिक्रीज्ड बाय 5% एंड 6%। रिटेल स्पेस रेंटल जो है वो 2400, अगर वो डिक्रीज़ हो जाए 5% और वेजेस जो हैं वो 6% डिक्रीज़ हो जाएं, वाइल यूटिलिटीज़ आर इंक्रीज बाई 7% और यूटिलिटीज़ जो हैं 7% इंक्रीज़ हो जाएं, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज़ इन द मंथली कास्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस। तो टोटल जो परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी कॉस्ट में, बिज़नेस को रन करने के लिए जो कास्ट आ रही है उसमें जो है वो उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं कि ओवरऑल हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आई है। तो सबसे पहले हम टोटल उसकी कास्ट फाइंड आउट कर लेते हैं बिज़नेस की, कि उसको रन करने के लिए टोटल कास्ट क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो टोटल कास्ट आ रही है, टोटल कास्ट ऑफ रनिंग अ स्मॉल बिजनेस या मंथली कास्ट ऑफ रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, ये बुक से देख के ही आप लिख सकते हैं आसानी से। रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, और यहाँ पे हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि टोटल कास्ट ऑफ रनिंग बिजनेस। तो यहाँ पे स्पेस का में हम नीचे लिख लेते हैं रिटेल स्पेस रेंटल $2,400 है, प्लस उसमें आ जाता है वेजेस $1,800, उसके अंदर आ जाता है जी यूटिलिटीज़ $480, ये सारा है। अच्छा, ये टोटल हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे इन सब को ऐड करेंगे तो वंस प्लेसेस ज़ीरो आ जाती हैं, टेंथ प्लेसेस 8 + 0 + 0 8 ही आ जाएगी, हंड्रेड्स प्लेस 4 + 8 12, 12 + 4 16, 6 आ जाएगा, 1 कैरी आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 + 2 4, $4,680 जो टोटल कास्ट आ जाती है इस बिज़नेस को रन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो है कहता है रिटेल स्पेस रेंटल एंड वेजेस आर डिक्रीज बाय 5% एंड 6%। तो न्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर जो है वो 5% डिक्रीज हो जाती है, तो अगर पहले जो ओरिजिनल वैल्यू थी रिटेल स्पेस रेंटल की वो $2,400 थी, और ये जो है वो 100% होती है, परसेंटेज में अगर लें तो 100% है। अब 5% अगर डिक्रीज होगी तो 95% रह जाएगी। तो इफ़ अगर यहाँ पे हम लिख लें थोड़ा सा डिटेल के साथ, इफ़ रिटेल स्पेस रेंटल are decreased by 5%,
देन अगर ये डिक्रीज करते हैं 5%, देन 95% इज लेफ्ट। तो परसेंटेज में जो है 95% रह जाएंगी। इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, देन 100 माइनस 5% इज इक्वल टू 95% इज लेफ्ट, या 95% ऐसा हमें पता है 100% में से 5% माइनस करेंगे तो 95% ही रह जाएंगी। तो ये 95% इज लेफ्ट। तो न्यू हमारे पास आ जाएगी न्यू रिटेल स्पेस रेंटल, रिटेल स्पेस रेंटल। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है न्यू वैल्यू के लिए, जो कि हम पिछली वीडियोस में भी हम देख चुके हैं फार्मूला, और इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में भी गिवन है। अगर हम इसके जो है वो समरी को देख लें तो वहाँ पे भी नंबर 3 पे यही फार्मूला गिवन है। ये दो फार्मूलाज यहाँ पे गिवन है नंबर 3 में, पेज नंबर 200 पे बुक में न्यू वैल्यू जो है वो फाइनल परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल होती है। तो यहाँ पे न्यू रिटेल स्पेस रेंटल वही है न्यू वैल्यू, यानी कि फाइनल परसेंटेज हमारे पास यहाँ पे आई है 95%, और मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल रिटेल स्पेस रेंटल था $2,400, तो हम यहाँ पे हमने 2,400 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 95/100, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2,400 के साथ, 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो न्यू रिटेल स्पेस रेंटल हमारे पास आ जाएगा 95 मल्टीप्लाई बाय 24, 95 मल्टीप्लाई बाई 24 हमारे पास आ जाएगा $2,280, $2,280 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, दूसरे नंबर पे डिक्रीज हुई है वेजेस में। तो हम कहते हैं कि यही स्टेटमेंट लिख लेते हैं ऊपर जो लिखी हुई है, इफ़ यहाँ पे वेजेस की बात है, वहाँ पे रिटेल स्पेस रेंटल की थी, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ़ वेजेस आर decreased by 6%, देन हाँ जी कितने परसेंट आ जाएगी, 100% जो वेजेस थी, और अब 6% डिक्रीज हो गए, देन 94%, 100% में से 6% माइनस करेंगे 94% आ जाएगा, इज लेफ्ट या आर लेफ्ट। 94% आर लेफ्ट। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास न्यू जो है न्यू वेजेस हमारे पास आ जाएंगी यहाँ पे वही फार्मूला है दोबारा से कि न्यू वैल्यू के लिए फाइनल परसेंटेज दैट इज़ 94% और मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू जो वेजेस की थी वो $1,800 थी, 1,800 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 94/100 मल्टीप्लाई बाय 1,800, 2 से कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा 94 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 94 मल्टीप्लाई बाय 18, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1,692, 1,692 हमारे पास डॉलर आ जाएंगे न्यू वेजेस। लेकिन जो है वो यूटिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ़, उसी तरह से इफ़ यूटिलिटीज़ आर इंक्रीज्ड, इफ़ यूटिलिटीज़ आर इंक्रीज्ड बाय 7%, ये 7% इंक्रीज हुई हैं, आर इंक्रीज बाय 7%, तो देन न्यू देन जो है वो 7% अगर इंक्रीज हो, 100% ऑलरेडी थी, 7% इंक्रीज हुई, 170% विल बी कम, देन न्यू यूटिलिटीज़ न्यू यूटिलिटीज़ हमारे पास आ जाएंगी, यूटिलिटीज़ आर 100% प्लस 7%, 107% हो जाएंगी न्यू यूटिलिटीज़। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं न्यू यूटिलिटीज़, यानी कि न्यू वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी,
न्यू यूटिलिटीज़ आ जाएंगी जी 100 मतलब फाइनल परसेंटेज 107% मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू। यूटिलिटीज़ $480 थी। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 107/100 मल्टीप्लाई बाय $480। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ज़ीरो को ज़ीरो से बेशक क्रॉस कर दें। 107 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 48 के साथ। जो आंसर आएगा उसे हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 513.6 $513.6 हमारे पास आ जाएंगी न्यू यूटिलिटीज़। अब हमारे पास न्यू टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। न्यू टोटल कास्ट ऑफ रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, या सिर्फ न्यू टोटल कास्ट हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू टोटल कास्ट आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास न्यू रिटेल स्पेस आई है $2200। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं $2280 जो कि डिक्रीज़ हुई है 5%। प्लस न्यू वेजेस आई हैं हमारे पास $1692, $1692 ये भी डिक्रीज़ हुई हैं। प्लस यूटिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, ये आ जाएंगी हमारे पास $513.6। तो टोटल हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इन सबको प्लस करके 2280 प्लस 1692 प्लस 513.6, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 4485.6 $4485.6 हमारे पास न्यू कास्ट आ रही है। प्रीवियस कास्ट हमारे पास थी 4680, यहाँ पे आ रही है 4485.6। इसका मतलब है कि जो न्यू कास्ट है वो डिक्रीज़ हुई है। तो पहले नंबर पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे डिक्रीज़ इन कास्ट, डिक्रीज इन टोटल कास्ट। तो टोटल कास्ट जो डिक्रीज हुई है वो कितने डॉलर डिक्रीज हुई है, $4680 ओरिजिनल थी, उसमें से हम माइनस कर लेते हैं $4485.6 को, तो हमारे पास आ जाएगा डिक्रीज इन कास्ट हमारे पास आ जाएगी 4680 माइनस 4485.6, तो बन जाएगा 194.4 डिक्रीज इन टोटल कास्ट हुई है। तो अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज डिक्रीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो वो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास आ जाएगी जी यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करनी हो, परसेंटेज डिक्रीज हमारे पास आ जाएगी। जो डिक्रीज आई है $194.4 ओवर जो टोटल हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास ये वाली $4680। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 194.4 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 4680 जो ओरिजिनल कास्ट थी उससे, और हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 होल 2/13% हमारे पास इसका कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है। तो कैलकुलेटर के बगैर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। 4 होल 2/13% हमारे पास ये परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगी। आगे चलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं जी। हमने नेक्स्ट नई शीट लगा ली है और एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को बुक से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे लिखा हुआ है
The production cost of a printer consists of the cost of raw materials at $100। अगर एक प्रिंटर जो है उसको प्रोड्यूस करना है, बनाना है, तो उसकी प्रोडक्शन कास्ट है $100 रॉ मटेरियल की। द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स एट $80 एंड वेजेस एट $120। तो 3 डिफरेंट टाइप्स की कास्ट हैं जो उसको की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं। कहता है इफ़ द कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ओवरहेड्स आर इंक्रीज्ड बाय 11% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, यानी कि रॉ मटेरियल की कास्ट जो है वो 11% और ओवरहेड्स की कास्ट जो है वो 20% इंक्रीज हो जाती है। वाइल वेजेस आर डिक्रीज्ड बाय 15%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज आर डिक्रीज इन द प्रोडक्शन कास्ट ऑफ द प्रिंटर। हमने प्रिंटर की प्रोडक्शन कास्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, जितनी भी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हुई है उसमें वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देख लेते हैं टोटल प्रोडक्शन कास्ट या ओरिजिनल प्रोडक्शन कास्ट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओरिजिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, आप प्रिंटर लिख लें, ना लिखें कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ गया हमारे पास $100 प्लस ओवरहेड्स $80 है, प्लस नेक्स्ट वन जो है वो वेजेस $120 है। इन सबको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 120 प्लस 80 200 प्लस 100 300 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। $300 इसकी ओरिजिनल प्रोडक्शन कास्ट है। अब अगर हम देखते हैं, अगर हम जो है वो जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया और काफ़ी हमने जो है उसको लेंथी कर दिया था क्वेश्चन को, अगर हम उसको शार्ट भी करना चाहें तो ये हमारे जहन में होना चाहिए अब के उसी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए या वैसे ही मेथड हमारे जहन में होना चाहिए कि जब हमने न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास जो है वो फाइनल परसेंटेज को हमने मल्टीप्लाई करना है ओरिजिनल कास्ट के साथ। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे उसने कहा हुआ है कि रॉ मटेरियल द कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओवरहेड्स आर इंक्रीज्ड, तो न्यू कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। न्यू वैल्यू की जगह पे न्यू यानी कि फार्मूला में लिखा होता है न्यू वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100%। ये जो है वो पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि ये आप जो यहाँ पे समरी गिवन है पेज नंबर 200 पे, वहाँ से नंबर 3 पॉइंट है न्यू वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई ओरिजिनल वैल्यू, और इसी तरह से जो इसमें हमने परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करनी है उसका फार्मूला भी यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, वैसे जो है वो आप अपने तौर पे याद रखें कि उसका फार्मूला होगा जो हमने यानी कि इस एक्सरसाइज के शुरू में डिस्कस कर लिया था, फार्मूलाज डिस्कस किए थे। तो उसमें हमने यानी कि प्रैक्टिस नाउ 6 से पहले, प्रैक्टिस नाउ 6 वाले वीडियो में जो हमने किया डिस्कस के परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज किसके इक्वल होगी कि इंक्रीज और डिक्रीज ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100%। तो यहाँ पे न्यू कास्ट हमने फाइंड आउट करनी है, न्यू कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल, न्यू कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ये फार्मूलाज अगर हम जो पीछे मैं डिस्कस कर रहा था बात अधूरी रह गई, तो अगर वो हम यहाँ से देख लेते हैं तो हमारे पास जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। न्यू कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगी, अब उसमें 11% इंक्रीज हुई है तो फाइनल परसेंटेज 111% आ जाएगी और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम उसकी ओरिजिनल कास्ट से। ओरिजिनल कास्ट रॉ मटेरियल की थी $100 से उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट, यानी कि इसका आएगा कि 111 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय $100, इसको 100 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास $111 आ जाएंगे न्यू कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद दूसरा है हमारे पास है ओवरहेड्स, तो न्यू कास्ट ऑफ ओवरहेड्स इसी तरह से हम लिख सकते हैं न्यू कास्ट ऑफ ओवरहेड्स। न्यू कास्ट ऑफ ओवरहेड्स 20% इंक्रीज हुई है, इसलिए उसकी फाइनल परसेंटेज हो जाएगी 120% और उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी ओवरहेड्स की $80 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 120 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 80, 00 से 00 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 12 8 $96
$96 हमारे पास आ जाएगा न्यू कास्ट ऑफ ओवरहेड्स। लास्ट पे हम चलते हैं कि न्यू कास्ट ऑफ वेजेस या न्यू वेजेस भी कह सकते हैं। न्यू वेजेस हमारे पास आ जाएंगी। हमने वेजेस जो हैं वो 15% डिक्रीज़ हुई हैं, तो इस वजह से उनकी फाइनल परसेंटेज आ जाएगी 100% माइनस 15% 85%। उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है ओरिजिनल वैल्यू से जो कि $120 है उसके साथ। ये हमारे पास आ जाएगा 85/100 आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम $120 के साथ। 0 से कैंसिल हो जाएगा। 2 6 12, 2 5 10, 5 1 5, 5 1 5, 3 कैरी 35, 5 7 35। तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी न्यू वेजेस जो है वो 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे $102 आ जाएगी। 17 6 $102। अच्छा, इस तरह से न्यू प्रोडक्शन कास्ट, पहले ओरिजिनल प्रोडक्शन कास्ट थी, अब हमारे पास आ जाएगी न्यू प्रोडक्शन कास्ट। न्यू प्रोडक्शन कास्ट जी, न्यू प्रोडक्शन कास्ट हमारे पास होगी यहाँ पे। हमने देखा कि $111 न्यू कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल $111। ये न्यू कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल है हमारे पास $111। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे न्यू कास्ट ऑफ ओवरहेड्स $96, और उसके बाद आ जाएगी हमारे पास न्यू वेजेस $102, क्योंकि ये डिक्रीज़ हुई हैं। इसका जो है वो हम टोटल कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कर लें, औरल कर लें। 2 + 6 8, 8 + 1 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो 0 में 9 ऐड करेंगे, 9 + 1 10 आ जाएगा। 1 कैरी आएगा, 1 + 100 प्लेसेस को ऐड करते हैं, 1 + 1 कैरी 2, 2 + 1 3 आ जाएगा, $309। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कास्ट थी $3, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो न्यू प्रोडक्शन कास्ट है $309 आ गई है। अब हमने इसमें इंक्रीज़ फाइंड आउट करना है, वो भी हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज इंक्रीज़। तो क्योंकि ये इंक्रीज़ हुई है, तो पहले नंबर पे हम इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कास्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कास्ट, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कास्ट, ये आ जाएगी जी। न्यू वैल्यू हमारे पास $309 है। इसमें से हम जो है वो $300 को माइनस कर लेंगे जो कि ओरिजिनल कास्ट थी। तो यहाँ पे कास्ट जस्ट $9 इंक्रीज़ हुई है। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कास्ट इज़ इक्वल टू $9। अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कास्ट। परसेंटेज इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कास्ट। इसके लिए हमारे पास होगा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इसकी इंक्रीज़ राइट करनी है। नीचे इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो प्रोडक्शन थी वो $300 थी, और उसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2 zeros 2 zeros से कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 3 3 3 9। तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन का 3% आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।